मंदिर के पुजारी को गहरी चिंता सता रही थी। वो जमीन पर ही लेट जाते हैं, लेकिन नींद में भी उनके सिर पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। 5 लाख कैसे होगा प्रभु? कैसे संभव है? एक ही दिन में 5 लाख रुपए? हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। अचानक से उस मंदिर में एक सुनहरा प्रकाश फैलता है और फिर वह पुजारी की आंख कहीं और जाकर खुलती है, वहां जहां पर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ कर रहे थे। बताओ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो और क्यों मुझे पुकार रहे थे? मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करें। एक बहुत ही बड़े सेठ ने मुझे 5 लाख दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस 5 लाख का क्या करूँ। मुझे मार्गदर्शन दे। मात्र एक दिन में उन 5 लाख रुपए को कैसे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ वत्स। सेठ की भक्ति में बहुत ही अहंकार है। उसे सबक सिखाना आवश्यक है। वह अपने धन में काफी घमंडी हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह पैसे से कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। तुम उस सेठ को कहना कि मैं उसका भेंट स्वीकार जरूर करूंगा। क्या सच में प्रभु? तो भेंट में क्या अर्पित करना है? क्या कोई विशेष पकवान बनवाना है? तो हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। नहीं वत्स, मुझे कोई भी विशेष पकवान नहीं चाहिए। तुम उस सेठ से कहना कि वह मुझे सिर्फ एक पान अर्पित करे। क्या सिर्फ एक पान? लेकिन 5 लाख रुपए वह सब सिर्फ एक पान में कैसे खर्च होंगे? ये तो नामुमकिन है। ये तो सेठ जी का अपमान हुआ। मैं आमतौर पर सामान्य छूने वाला पान ग्रहण करता हूँ, लेकिन इस बार वह पान कोई साधारण पान नहीं होगा, बल्कि एक विशेष पान होगा। तुम सेठ से कहना कि वह जो पान अर्पित करेगा उसमें सामान्य चूर्ण नहीं बल्कि गजमुखी चूर्ण का उपयोग करे। गजमुखी चूर्ण का नाम सुनकर पंडित के तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रभु, ये गजमुख चूर्ण क्या होता है? यह अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हजारों हाथियों में से किसी एक हाथी के पास यह मिलेगा। अब तुम जाओ और सेठ को मेरा ये संदेश दो। अब ये पान ग्रहण करने के बाद ही मैं बताऊंगा कि अगला भोग क्या लगाना है। इतने में ही उस पुजारी की नींद टूट जाती है। यह कोई साधारण पान नहीं था, बल्कि एक विशेष पान था, गज मोती चूर्ण वाला पान। गज मोती चूर्ण? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? सुबह के समय में देखे गए सपने ने उस पुजारी की चिंता और बढ़ा दी। 5 लाख रुपए खर्च करने की समस्या अब एक दुर्लभ, लगभग असंभव वस्तु को ढूंढने में बदल गई। मंदिर में सुबह की चहल पहल शुरू हो जाती है। सेठ जी रात भर अपनी बड़ी भेंट के बारे में सोचकर काफी उत्साह में थे। सेठ जी फिर पुजारी के पास चले जाते हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। पुरी के इतिहास में किसी ने भी एक दिन में 5 लाख रुपए का भेंट नहीं चढ़ाया होगा। आज पूरी दुनिया देखेगी मेरी भक्ति। सबको पता चलेगा कि मैं कितना धनवान हूँ। सेठ जी की बातें सुनकर पुजारी और भी चिंता में आ जाते हैं। अरे, भगवान श्री जगन्नाथ ने सही कहा था। सेठ जी अपने पैसों के घमंड में काफी डूब चुके हैं। हे राजन, भगवान श्री जगन्नाथ ने मुझे आज सपने में उन्हें क्या चाहिए इसके बारे में बताया। पुजारी की बातें सुनकर सेठ जी और भी खुश हो जाते हैं और वो काफी घमंड में कहते हैं। हाँ हाँ, कहिए पुजारी जी, आखिर भगवान ने क्या कहा? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें जो भी चाहिए उन्हें मैं वो सब कुछ दूंगा, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। मेरे पास बहुत पैसा है। सेठ जी थोड़ा धीरज रखिए। प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की इच्छा जताई है। वह आपकी भेंट जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन वह जो उन्होंने कहा है। हाँ हाँ पुजारी जी, आप बताइए मुझे प्रभु ने क्या मांगा है। मैं वह दुनिया के किसी भी कोने से वो चीज लाकर दूंगा। क्या भगवान श्री जगन्नाथ ने 56 भोग या फिर कोई और विशेष मिठाई का भोग लगाने के लिए कहा है? आप बस मुझे उस चीज का नाम बताइए,
मैं दुनिया के किसी भी कोने से मंगवा दूंगा। सेठ जी, आप शांत हो जाए। प्रभु ने ऐसी कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं की। उन्हें तो केवल एक पान चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? केवल एक पान? मैंने तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं, तो क्या सिर्फ एक पान चढ़ाओगे क्या? ये तो मेरा अपमान होगा। सेठ जी, यह मैंने नहीं, बल्कि खुद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा है। लेकिन वह पान कोई साधारण पान नहीं होगा, बल्कि एक विशेष पान होगा। क्या विशेष पान? हाँ सेठ जी, विशेष पान। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि वह आमतौर पर सामान्य चूर्ण वाला पान ग्रहण करते हैं, लेकिन इस बार वह गजमोती चूर्ण वाला पान ग्रहण करना चाहते हैं। क्या गजमोती चूर्ण वाला? गज मोती चूर्ण का नाम सुनकर सेठ जी के भी होश उड़ जाते हैं। यह क्या होता है और कहाँ पर मिलेगा? सेठ जी, गजमोती एक दुर्लभ वस्तु है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि हजारों हाथियों में से किसी एक के पास प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे पाना तो लगभग असंभव होता है। पंडित जी की बातें सुनकर सेठ जी के तो होश उड़ जाते हैं। 5 लाख रुपए का अहंकार एक पल में चूर चूर हो जाता है। असंभव? गजमोती चूर्ण ये भला कैसे मिलेगा? अब एक विशेष पान के सामने सेठ जी का सारा धन फीका पड़ जाता है। इसके बाद सेठ जी वो गजमोती चूर्ण पाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, बहुत ही दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें वो गजमोती चूर्ण कहीं पर भी नहीं मिलता। हे प्रभु, यह क्या हो गया? मेरे अहंकार ने मुझे ले डूबा। मैं आपको एक पान का भोग तक नहीं लगा सकता। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपने मुझे बता दिया कि मेरा धन कुछ भी नहीं है, मैं अपने धन से कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे सबक सिखा दिया है। इतना बोलकर सेठ जी अपने गले में पहना हुआ हीरो का हार उतार देते हैं और सारे सोने चांदी के गहने भी उतार देते हैं और एक साधारण वेश में आ जाते हैं। अब सेठ जी के चेहरे पर शांति और विनम्रता का भाव है। उनके हाथ में वही 5 लाख रुपए की थैली है। 5 लाख रुपए मतलब उन दिनों करोड़ों रुपए के बराबर थी। सेठ जी वो 5 लाख रुपए लेकर पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी के पास जाकर घुटनों के बल लेट जाते हैं और पंडित जी को वो 5 लाख रुपए देते हैं। ये लीजिए पंडित जी, मुझे सबक मिल चुका है। मैं कितना नादान था। मैं चला था भगवान श्री जगन्नाथ को चुनौती देने, लेकिन मैं भूल चुका था कि मेरा यह अपार धन उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं घमंड में चूर होकर मैं आपको 5 लाख रुपए देकर भोजन करवाने की धृष्टता करने आया था। मुझे लगता था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ। मैं तो एक आम मनुष्य हूँ। मैं भगवान श्री जगन्नाथ के सामने कुछ भी नहीं। पंडित जी, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं समझ ही ना सका कि इस दुनिया में तो सबसे बड़ा भगवान श्री जगन्नाथ जी है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। मेरे पास इतना अपार धन होने के बावजूद मैं एक पान तक अर्पित ना कर सका। मुझे क्षमा करें पंडित जी, मैं नादान था, मुझे क्षमा करें। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह भगवान के चरणों में लेटकर वह रोने लगते हैं। उठिए सेठ जी, भगवान श्री जगन्नाथ तो अंतर्यामी है। वह भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। वह तो सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं, ना कि उनके भेंट को। आपकी आंखों से यह निकलते आंसू किसी अमूल्य भेंट से कम नहीं। ये तो सबसे कीमती भेंट है। पुजारी जी, मैं समझ गया। अब मैं सब कुछ समझ गया। प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। ये सारा धन संपत्ति प्रभु के सामने सब व्यर्थ है। अगर मन में निर्मलता और भक्ति ना हो तो ये सारा धन व्यर्थ है। सेठ जी, भगवान इसी तरह लोगों के घमंड को चूर चूर करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे प्रभु ने आज आपके अंदर का मेल धोया, जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त से प्रेम जरूर होता है। अगर कभी भक्त में अभिमान आ जाए
तो वह भगवान से दूर होने लगता है। ऐसा होने से पहले ही भगवान उन्हें सबक जरूर सिखाते हैं और उसके घमंड को तोड़कर वापस उसे अपने करीब जरूर ले आते हैं। मैं धन्य हुआ पंडित जी, मैं धन्य हुआ, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद सेठ जी पूरी तरह से बदल गए। उसके बाद से सेठ जी का धन लोक कल्याण के कार्य में लग गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।